नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी और फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 9 मई 2026 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। सप्ताह का आज अंतिम दिन है, जिसे डबल मंडी के नाम से भी देश भर में जाना पहचाना जाता है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। सीमित मात्रा में आलू मंडियों में पहुंचने से आलू में जबरदस्त ग्राहकी देखने को मिल रही है, जबरदस्त उठाव हो रहा है, जबरदस्त बिक्री भी तड़के से ही देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माल ही रात के अंधेरे में उठ रहे हो, बल्कि हल्के आलू भी अब जो है धुआंधार बिक्री हो रहे हैं। ठेल ढकेल पहुंचे वाले भर भर कर ले जा रहे हैं। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और जिसे डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, और कल रविवार है, और रविवार को देश भर में मंडियां अधिकांशतः बंद रहती हैं। ऐसे में आज ही 2 दिन की खरीदारी हो रही है मंडियों में आलू में तेजी से। आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए जोश और उत्साह से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। जिसकी कल्पना, जिसके सपने तेजी के आपने देखे थे, वो अब पूरे होने वाले हैं। इसलिए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, वो अवश्य रूप से कर लीजिए, क्योंकि हम आलू जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। इसके साथ ही वीडियो को हर किसान तक जरूर पहुंचाएं, इतना शेयर करें कि मंडड़ियों के धुमारे उड़ जाएं और तेजी का माहौल देश भर में बन जाए। किसान साथियों के लिए यह समय सबसे बड़ी और सकारात्मक अपडेट का है कि आलू की बाजार और आलू की चाल धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। और आज अमर उजाला के कारोबार पेज पर प्रकाशित इस खबर ने, जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, तहलका मचा दिया है। दुनिया भर में खाद्य कीमतें 3 साल के शीर्ष पर, देश में महंगाई बढ़ने का खतरा नामक शीर्ष से जो प्रकाशित हुई है, जिसने दुनिया भर में आलू समेत हरी सब्जियों, फलों, खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी और उससे आम आदमी को ढीली करनी पड़ी अपने जेबें। किसान साथियों, इससे कृषि उत्पादों में तेजी आने से किसानों को उपज के सही दाम विदेशों की किसानों को मिल रहे हैं, जो मंदी की मार से करा रहे थे आप जैसे ही। लेकिन दृढ़ एवं संकल्पित किसानों को आज तेजी देखने को मिल रही है। अब जब वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों में तेजी बनी है, तो उसका असर भारत में पड़ना ही पड़ना है। इससे कृषि उपज में चल रही मंदी का दौर भी खत्म होगा और हमारे किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जब उनके उत्पादों का उन्हें सही दाम मिलेंगे। इधर किसान साथियों, अमर उजाला में एक और बड़ी खबर छपी है, आंधी के साथ फसलों पर संकट के बादल, जो आप मेरे साइड में ये देख रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के जिलों में तेज रफ्तार आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि से हरी सब्जियों को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान और किसानों की टूटी कमर को एक ऐसे तरीके से पेश किया है जिससे सरकारों तक किसानों के दर्द की आवाज पहुंच सके। ये देखो, इधर कुछ लोग लगातार डर और भ्रम फैलाकर आप किसानों को जल्दबाजी में आलू बेचने के लिए दबाव बना रहे थे। अब जब वैश्विक बाजार में उथल पुथल मची हुई है, वैश्विक बाजार तेजी की तरफ जा रहा है, तो जमीन पर तस्वीर एक जैसी नजर आ रही है। क्या विदेश, क्या भारत। मंडियों में आलू का उठान बढ़ रहा है, खरीदार सक्रिय हो रहे हैं, अच्छे माल की पूछताछ तेज हो गई है और बाजार का माहौल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब है कि किसान की मेहनत अब धीरे धीरे परवान चढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। इस समय सबसे बड़ा संकेत यह है कि डंप आलू लगातार खत्म होने की कगार पर पहुंचता जा रहा है। जहां जहां पर रखा हुआ था, जो माल खुले में पड़े थे, वो धीरे धीरे बाजार में निकल चुके हैं। अब व्यापार को कोल्ड स्टोरेज के आलू पर निर्भर होकर रहना पड़ रहा है। जब बाजार में स्टॉक आता है, तो सामान्य रूप से भावों में मजबूती का आधार बनता है। इसीलिए वैश्विक स्तर के किसानों की तरह आप किसानों को भी घबराहट नहीं, समझदारी से फैसला लेने का समय है। जो किसान धैर्य रख रहा है, संयम रख रहा है, वो आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति में रह सकता है। दूसरी तरफ घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है और उसके उपरांत सामूहिक भोज हो रहे हैं। होटल लाइन हो, फास्ट फूड लाइन हो, कारोबार हो या रोजमर्रा की घरेलू खपतें हो, इन सभी जगह आलू की मांग बनी हुई है।
जब तक मांग बनी हुई है, बाजार तेजी की तरफ जाएगा। यही कारण है कि बाजार लगातार संभल रहा है। हरी सब्जियों में आंधी तूफान की वजह से हुए नुकसान की वजह से सब्जियों के दाम कई जगह पर ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे में समय में आम उपभोक्ता सबसे पहले आलू की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि यह हर घर की जरूरत है। जब दूसरी हरी सब्जियां महंगी होती हैं तो आलू की खपत बढ़ती है। ये किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि बाजार में स्थायी मांग का आधार तैयार हो गया है। और सबसे उत्साहजनक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महंगाई चरम पर पहुंच गई है, कीमतें आसमान छू रही हैं और भारतीय आलू की मांग चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गई है। यदि निर्यात के रास्ते खुलते हैं या फिर बड़े ऑर्डर आते हैं तो घरेलू बाजार को और बड़ा सहारा मिलेगा। जब बाहर से मांग बढ़ती है तो व्यापारी भी, एक्सपोर्टर भी सक्रिय होते हैं और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। प्रदेश स्तर पर सरकारी खरीद की चर्चाएं और व्यवस्थाएं भी किसानों के लिए राहत का संकेत हैं। जब जब सरकार बाजार में सक्रिय होती है, बाजार हस्तक्षेप योजना लाती है, तो निजी खरीदार भी मजबूत भाव देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे बाजार में कंपटीशन बनता है और यही कंपटीशन किसान के लिए एक संजीवनी यानी डूबते को तिनके का सहारा साबित होता है। किसान साथियों, इस समय सबसे जरूरी बात याद रखनी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक दो दिन अगर रेट 10-20 रुपए डाउन हो जाए तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तेजी वाले बाजार में छोटी गिरावट अक्सर सामान्य प्रक्रिया होती है। कई बार व्यापारी माहौल बनाकर सस्ता माल लेना चाहते हैं, लेकिन जागरूक किसान उनके खेल को समझते हैं। आपकी फसल आपकी मेहनत का परिणाम है। इसे डर के कारण नहीं, जानकारी के आधार पर बेचिए। रोज मंडी रेट देखिए, स्थानीय मांग को समझिए, क्वालिटी के हिसाब से निर्णय लीजिए और जल्दबाजी में आलू बिक्री करने से बचिए। जो किसान धैर्य एवं समझदारी से चलते हैं वही बाजार के असली लाभ उठाते हैं। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आपने 2020 भी देखा था, जब शुरुआत में कुछ नहीं है, लॉकडाउन लग गया, आप तो आलू फिक गया, आप 500-600 में दे गए थे, लास्ट में 2000 रुपए प्रति कट्टा बिका था। आप देश की खाद्य शक्ति हैं। अगर आप जागरूक रहेंगे तो कोई दलाल, कोई अफवाह, कोई दबाव आपका नुकसान नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में अच्छे माल को बेहतर सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। हमेशा मनोबल ऊंचा रखिए, जानकारी लेते रहिए, एकजुट रहिए और अपनी मेहनत की सही कीमत लेने के लिए अड़िग रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि मेहनत आपकी है तो जीत भी आपको ही मिलेगी। एक बात और ये समझिए, ये दलाल गिरगिटों की तरह रंग बदलने वाले लोग, जिन्हें मंदड़िया भी बोलते हैं, जो हमेशा मंदा ही मंदा चिल्लाते हैं, जिन मंडियों में आलू में तेजी होती है उन्हें छोड़ देते हैं और जहां मंदा बिक रहा होता है वहीं की रिपोर्ट उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे आप किसानों को उलझाए रखा जाए, भ्रमित किया जाए। इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि जो डंप या डेयरी का आलू जो कोल्ड मंडियों में जा रहा है, पूरे साल तो चलने से रहा, दागी भी हो रहा है, हल्का सुगंध लगा, स्टॉक सीमित है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोल्ड स्टोरेज की क्वालिटी वाला आलू ही बाजार पर राज करेगा। तब फिर ये लोग कोई नई कहानी लेकर आएंगे, किसी नई मंडी का नाम लेकर आप लोगों को भ्रमित करेंगे। किसान साथियों, आप समझने की जरूरत है कि मंडी का माहौल क्या है और कौन चुनिंदा लोग मंदी की तस्वीरें दिखाकर किसानों में घबराहट फैलाना चाहते हैं। बाजार डर से नहीं चलता, बाजार चलता है रूमर और अफवाहों से, बाजार चलता है मेहनत से, सच्चाई से। और जो जागरूक किसान होते हैं वो समय पर ही सही फैसला लेते हैं। व्यक्ति चाहे आप हो या हम, हर कोई अपने फैसले खुद लेता है। किसानों की बात करें तो 4 बीघा से आज 400 बीघा तक खेती करते हैं। व्यापारी जो कभी 400 पैकेट का स्टॉक करता था 40,000 पैकेट तक का स्टॉक करता है। इसलिए सब उम्मीद के सहारे कि इस बार जो है हमें कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन जब ये निर्णय हमारे खुद का है कि 4 बीघा से 400 बीघा कर रहे हैं, 400 बीघा से 400 कट्टा से 40,000 कर रहे हैं, और जब नुकसान होने लगे तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी, नालायकी है। कोल्ड स्टोरेज में साल भर का आलू भंडारित है किसान साथियों, ये 1-2 महीने में निकलने वाला नहीं है। चाहे ये लोग कितना भी डर फैलाएं, गाड़ियों की लाइनें लगवा दें, मंडियों को ओवरलोड कर दें, लेकिन हकीकत यही है, बाजार अपनी चाल से चलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें, समझदारी से बिक्री करें और संयम बनाए रखें। आप इस बात को समझ गए तो आप लंबे समय तक टिकेंगे, लंबे समय तक खेलेंगे।
कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी चालों पर चाल चलते हैं। कहीं कहीं जो अपने आलू पर कम भाव की बोली लगवा देते हैं, ताकि किसानों को लगे कि जब टॉप क्वालिटी आलू ही कम रेटों पर बिक रहा है तो हमारा क्या होगा। किसान घबरा कर अपना आलू सस्ते में बेच देता है। लेकिन जिस आलू पर कम भाव की बोली लगती है वो वास्तव में बिका तो है नहीं, बस बोली लगवाई, उसे तो फिर अंदर रखवा दिया। यानी माहौल कृत्रिम रूप से कमजोर का बनाया जाता है। किसानों से सस्ते दरों पर माल निकलवाया जाता है और अपना माल सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अंत में बेचकर जब तेजी आए तो अच्छे दाम लें। ये पूरे खेल बाजार की धारणा बनाने के लिए होता है। इसलिए किसान साथियों को कोल्ड स्टोरेज तक सीमित नहीं रहना है, राष्ट्रीय स्तर पर बाजार को समझना है, मंडियों की चाल को समझनी है, पहचाननी है और सही समय पर सही फैसला अपने आलू के बारे में जो है लेना है। हम लगातार वो जानकारी देते हैं जिससे किसान का 100% फायदा हो, जिससे किसानों का मनोबल बढ़े। नहीं तो गिराने वाले किसानों को तो बहुत हैं। हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, क्योंकि जब किसान जागेंगे तभी तो बाजार बदलेगा, और जब बाजार बदलेगा तभी हमारे किसान मजबूत होंगे। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं मंडियों में चल रही स्थितियों परिस्थिति से आपको रूबरू कराने। तो शुरुआत करते हैं एशिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी से। आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, तो डबल मंडी के हिसाब से डबल बिक्री, डबल उठाव और डबल माहौल जो है बना हुआ है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 113 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 21 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस 21 को निकाल दें तो महज 92 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है, जो 2 दिन की मंडी के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और जैसा कि आड़तिया सुबह से ही कह रहे हैं कि आज सारी गाड़ियां बिक जाएंगी और सड़कों पर जो 10-12 हजार कट्टे हैं उनमें से भी 7-8 हजार कट्टे और उठ जाएंगे, क्योंकि मांग ज्यादा है, हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो 113 गाड़ियों की आवक है, 21 गाड़ी बैलेंस मिलाकर 21 को निकालें तो 92 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की किसान साथियों 31 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 25 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 16 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 12 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 7 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 15 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 10 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 2 गाड़ी है, मेरठ से 2 गाड़ी की आवक है किसान साथियों, जहांगीराबाद से 2 गाड़ियों की आवक है। एलआर की 10 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। 5 को निकालें तो ताजा गाड़ी 5 पहुंची है। इस प्रकार से 113 गाड़ियों की आवक 21 बैलेंस मिलाकर है। बैलेंस को निकालें तो 92 गाड़ी ताजा आवक जो हुई है। और शनिवार और कल रविवार छुट्टी, इसीलिए 2 दिन की मंडी है और सीमित मात्रा में आपूर्ति ये बता रही है कि मांग उच्च लेवल पर है। अब चलिए भावों को लेकर बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे चिप्सोना आलू, जो डंप का है, चंदौसी का, जिसे बोलते हैं गोठे का आलू। इसकी कीमत 400 रुपए से लेकर 450 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रही है। संबल के चिप्सोना की कीमत किसान साथियों जो डंप है 380 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रही है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से चिप्सोना आलू की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी स्टोर चिप्सोना की कीमत जो है रही है। स्टोर के सूर्या की कीमत किसान साथियों जो रही है वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए बढ़िया बाय रही है, मीडियम 500 से 600 रही है। बात कर लेते हैं चंदौसी के चिप्सोना के सूर्या की, माफ कीजिए, चंदौसी के सूर्या जो जनरल पोजीशन है 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जो मोस्ट वीवीआईपी जीएस एचएस मार्कर वगैरह आ जाते हैं उनकी कीमत 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है। बात कर लेते हैं स्टोर आलू में 3797 की, तो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। अब बात करते हैं किसान साथियों T7 की, तो T7 आलू की कीमत 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में रही है। पंजाब आलूओं की बात करें किसान साथियों, तो पंजाब के जो कलरफुल आलू है किसान साथियों एलआर, वो 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जनरल पोजीशन एलआर की 400 से 450 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड आलू की बात करें तो पंजाब के 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती बनती नजर आई। और यहां पर एक और बात बता दूं, जो भी जहांगीराबाद, मेरठ और शमशाबाद से आलू आ रहे हैं उनकी कीमतों में भी किसान साथियों 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज टोटल शमशाबाद, जहांगीराबाद, मेरठ 300 रुपए से लेकर 400 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं।
तो दिल्ली आजादपुर मंडी ने तो आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बात कर लेते हैं किसान साथियों मदुरई की। तो मदुरई की मंडी में 16 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी की बात करें तो 17 से 21 रुपए किलो के बाजार रहे हैं। चेन्नई मंडी आज किसान साथियों बंद है। मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में टॉप क्वालिटी आलू 13-14 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। नीचे में 11 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री रही है। इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं तो इंदौर की मंडी में ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर आलू 9 से 11 रुपए किलो और चिप्सोना आलू की कीमत 8 से 10 रुपए किलोग्राम की दर पर किसान साथियों रही है। आज कानपुर मंडी के भाव प्राप्त नहीं हुए हैं। जयपुर मंडी की भाव आप सभी को पता है 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बढ़िया वाले 13 हैं, बाकी ऑलमोस्ट 10-11 ज्यादा जो है बिक रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप कंपेयर जो है कर लीजिएगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया में आलू के भाव में बदस्तर तेजी जो है बनी हुई है।